एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहता था, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कहा है। कराची में MQM को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों में जाकर क्या करेंगे, हम ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डसा। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो इमरान खान ने इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2018 में बाजवा साहब के कहने पर MPs तोड़े गए। बाजवा साहब ने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। ये लोग इमरान खान को इलेक्ट नहीं करवा सके तो सिलेक्ट करवा दिया। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक कहते हैं, इमरान खान अब केसेस भुगतने की तैयारी करें। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। अयाज सादिक ने वजीर आला पंजाब को भी इमरान खान से मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ने हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के साथ बात की, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। अभी शुरू के दिन है, वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनकी पॉलिसी बदल गई है या नहीं। कराची की सड़कों पर यही तासुर है कि मुत्तहिदा वालों ने साथ बैठने का फैसला खुद नहीं किया, उन्हें साथ बिठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने को ये हुकूमत मुश्किल फैसले और रिलीफ देने को बारूदी सुरंगें कहती है। हम महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राबते थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने माशी सूरत हाल, सूबों के अमूर समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन सियासी और हुकूमती मामलात से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। MQM पाकिस्तान का सड़कों पर आने का इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 15 जनवरी तक नई हल्काबंदियों का मुतालबा। राब्ता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर नई हल्काबंदियां न की गईं तो एहतजाज करेंगे। सूरत हाल यही रही तो सोचेंगे हुकूमत में रहना है या अलहदा इलेक्शन लड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को भी वादे याद करा दिए। कहा, हम शहबाज शरीफ साहब से पूछते हैं कि आप अपनी जिद पर कायम हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अगर अपनी ज़बान पर कायम ना रहे तो हम भी फैसला करने में आज़ाद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी को आवाम के दिल जीतने का मशवरा। बोले, पहले दिल जीतें फिर मेयर ले आएं। तोशाखाना से तोपखाना तक कुछ महफूज नहीं। नाअहली विभाग से सूबे तक आया हो चुकी है। बैरूनी एजेंडे के तहत इमरान खान मुल्क को गर्क करना चाहता है। अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि मुल्क का क्या हशर कर दिया है। दलदल में फंस चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की APC के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, विफाक कैसे सूबे को पैसे दे। वजीर आला रोजाना असेंबली तहलील करने की बात करते हैं। वो जरा माल बटोरने में मसरूफ हैं। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। APC का एलामिया कौमी सलामती कमेटी को भेजेंगे। कबायली और शहरी इलाकों में क़याम अमन के लिए इक़दामात उठाए जाएं। इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शन में मजीद ताखीर का इम्कान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भेज दिया। ऐवान सदर से जारी एलामिये में कहा गया है कि इस बिल से बल्दियाती इंतखाबात मजीद इल्तवा का शिकार होंगे। पहले ही जल्दबाजी में उठाए गए हुकूमती इक़दामात 2-4 बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का बाइस बन चुके हैं। हुकूमत के बदनीयती पर मबनी इक़दामात के बाइस इलेक्शन मुनक़िद नहीं हो सके। हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बाद हुकूमत ने UCs की तादाद बढ़ा दी। मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब का तरीकाकार भी बदल दिया। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू। लाहौर में आज़ादी चौक से यतीम खाना तक रैली। कारकुनों की कसीर तादाद शामिल। शुरका की बढ़ती महंगाई पर विफाक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। यास्मीन राशिद ने रैली से खिताब करते हुए कहा,
कि वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। हमारी सियासत का मकसद ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना है। कौम अब बेदार हो चुकी है, इन्हें हकीकी आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। फैसलाबाद में भी तहरीक इंसाफ की रैली, जिला कौंसिल चौक में कारकुनों की कसीर तादाद जमा, बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नए साल में आवाम को महंगाई का तोहफा। कराची में रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा, 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में फरोख्त होने लगी। होटल मालकान का कहना है कि महंगे आटे और लकड़ियों के अखराजात के 22 कीमतें बढ़ाई। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त खरीदना मुहाल, 520 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फैसलाबाद में एक दिन में चिकन की कीमत में 9 रुपए इजाफा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 499 रुपए, मार्केट में 530 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्पेशलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के सबको यकसां फराहमी खत्म। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम अफराद के लिए घी, आटे और चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। घी 75 रुपए और चीनी 19 रुपए फी किलो महंगी। इतलाक फौरी तौर पर हो गया। प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए आटे का 10 किलो का थैला 400, घी 300 रुपए फी किलो, चीनी 70 रुपए फी किलो में मिलेगी। दीगर खरीदारों के लिए घी की कीमत 375, आटे की 648 और चीनी की 89 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची की तरफ महंगाई मार्च का ऐलान। कहते हैं हुक्मरान मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले आए। इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे हुए आवाम की परवाह नहीं। गुर्बत और महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाले बिलावल भुट्टो अब क्यों खामोश हैं? क्या अब उनको महंगाई याद नहीं? सिंध के अवाम का पैसा लूट कर वजीर खारजा कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आ जाते हैं। कराची के दौरे के दौरान स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने वजीर आला सिंध को रोक लिया। कहा, आप वजीर आला हैं, मेरी बात सुने। मुझे बुध के रोज यहाँ लूट लिया गया। कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। घर में अकेली कमाने वाली हैं। वजीर आला सिंध ने खातून की बात सुनी और हुकाम को मदद करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मुर्तजा वहाब से बॉलिंग करवाई, खूब छक्के लगाए। दो 2022 में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की वजह से भारी कीमत अदा की। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम एक साथ मिलकर बहैसियत कौम बेहतरी की तरफ वापस लौटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हौसलामंद पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल होगा। तेज और बाउंसी विकेट्स तैयारी। शाहिद अफरीदी की हिदायत पर हेड कोच का नेशनल स्टेडियम का दौरा, पिच का मुआयना किया, क्यूरेटर से ब्रीफिंग ली। न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्की ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में पिच कंडीशंस मुख्तलिफ हुआ करती थी। पाकिस्तान में अब क्रिकेट बहुत हो रही है। पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग के माहिर हैं। पहले टेस्ट के बरक्स मैच पिच मुख्तलिफ और नमी है। कल आकर मालूम होगा कि विकेट कंडीशन कैसी है। इसी के मुताबिक हतमी फैसला करेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और टीम के यादगार लम्हात शेयर कर दिए। कहा, वाइट बॉल में काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई, मगर रेड बॉल में ज्यादा कामयाबी ना मिल सकी। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई खुशी के लम्हात थे। श्रीलंका में रिकॉर्ड टेस्ट हदफ हासिल करना यादगार रहा। पाकिस्तान ने दुनिया की 3 बेहतरीन टेस्ट टीमों की मेजबानी की। कौमी खिलाड़ी और मद्दाहों के लिए ये सीरीज शानदार है।